चैनल में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्यापार हेतु समुद्री मार्ग, यानी व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत में आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। और यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। और वास्को डी गामा का भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को हुआ था। अब हम बात करेंगे कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत जमोरिन नामक स्थानीय शासक ने किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोच्चि या कोचीन नामक स्थान पर स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो पुर्तगाली उपनिवेश था उसका प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त हुआ था, यानी उसका प्रथम वायसराय कौन था? तो उसका प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 505 में प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। अब यहाँ से देखते हैं कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने लागू की थी। अब देखते हैं कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कब हुआ, किस समय हुआ। तो सबसे पहले भारत में विदेशी जो थे वह पुर्तगाली आए थे। तो इनकी पुर्तगालियों की जो कंपनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसका दूसरा नाम था एस्तादो दा इंडिया। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में कोचीन बंदरगाह यानी कोचीन में हुआ था। और दूसरे नंबर पर ब्रिटेन आए थे। ब्रिटेन लोगों की कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये किसकी कंपनी थी? ये ब्रिटेन की कंपनी थी और इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 1600 ईस्वी में और ब्रिटेन में हुई थी। और यह प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई गई थी। यूनाइटेड स्टेट यानी और फिर उसके बाद हमारे देश में जो कंपनी आई वह हॉलैंड की थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। देश था हॉलैंड और इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में हुई थी। उसके बाद डेनमार्क में स्थापना हुई। इनकी कंपनी का नाम था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देश डेनमार्क था। स्थापना 1616 में हुई थी और ट्रैंकोबार में हुई थी। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस इसका नाम था। इसकी स्थापना का देश फ्रांस था और 1664 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई गई थी।
यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए और फिर स्वीडिश आए। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनियों ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत तक 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर अपना शासन भी किया था। यानी जो यूरोपीय कंपनी थी वह सबसे पहले आई थी और सबसे बाद में यहाँ से गई। अब हम देखते हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता, यानी विभिन्न देशों में कौन 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 किसने किसने देशों को खोजा। तो सबसे पहले वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। वास्को डी गामा ने भारत को तो नहीं खोजा था, मगर वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री जल मार्ग को खोजा था। उसके बाद आए कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उसके बाद तस्मान ने तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका की खोज की। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। तो उस समय जो वायसराय था नीनो डी कुन्हा था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी जो पुर्तगाली थे उन्होंने हिंद महासागर पर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज ऑफ अल्मेडा काफिला पद्धति की प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे। जो डच थे वह हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड को वर्तमान में नीदरलैंड्स कहा जाता है। अब देखते हैं किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी थी। तो डचों ने मसालों के निर्यात की जगह पर कपड़ों के निर्यात को अधिक प्राथमिकता दी थी डचों ने। फिर भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी। तो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने ही आरंभ की थी। वर्ष 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध, यानी बेदरा का युद्ध कब हुआ। तो बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया। तो बेदरा का युद्ध 1759 में डच और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था। तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का सम्राट अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कैप्टन हॉकिंस था। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था। अब आगे की बात करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो वह अंग्रेज सर जॉन चाइल्ड था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1770 में महाधिकार पत्र जारी हुआ? तो वह था फर्रुखसियर। अब देखते हैं 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह था वह कैथरीन से हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब देखते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक। सबसे पहले जो कलकत्ता था, कलकत्ता के संस्थापक जो थे वो जॉर्ज चॉर्नोक थे। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। नई दिल्ली के संस्थापक एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर थे। बम्बई के संस्थापक गेराल्ड आग्नियार थे। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? जो सोरा था और अफीम वह सबसे ज़्यादा यूरोपियों को बिहार से प्राप्त होता था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के प्रयासों से की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी, वो भी 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यानी भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ली थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो फोर्ट लुई नामक किला पौंडीचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांस के लोगों को पराजित किया था। फिर देखते हैं कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो था एक्स-ला-सैपेल की संधि जो 1748 में हुई थी, इसके माध्यम से कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। अब देखते हैं कर्नाटक के युद्ध कौन कौन से, यानी कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला। ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसका प्रमुख कारण संधि एक्स-ला-चैपेल की संधि हुई और इसका परिणाम
अनिर्णित था। द्वितीय युद्ध 1751 से 1755 तक चला। यह कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसमें पांडिचेरी की संधि हुई 1755 में। ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था इसमें। फिर तृतीय युद्ध कर्नाटक का हुआ 1758 से 1763 ईस्वी तक। यह सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण बना। इसमें पेरिस की संधि हुई 1763 में और फ्रांस जीत गया। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था।